नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है देश की माटी, यानी कि हमारे देश की मिट्टी। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। माटी मीन्स मिट्टी, जल मीन्स पानी, सरस मीन्स रसीला या मोहक, प्रभु मीन्स ईश्वर। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, इस देश यानी कि भारत की मिट्टी उपजाऊ बने और इस देश की हवा अर्थात सुगंधित बने, और इस देश का पानी अर्थात मीठा बने, और इस देश के फल रसीले बने। दूसरा पैराग्राफ। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। घाट मीन्स नदी, या नदी के तट या आसपास पे बना जो सीढ़ीदार स्थान होता है उसको घाट बोला जाता है। वन मीन्स जंगल, बाट मीन्स रास्ता, सरल मीन्स आसान। फिर कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि इस देश के घर खुशहाल बने और नदियों इत्यादि के घाट सरल और सुरक्षित बने, और इस देश के वन हरे भरे बने और यहाँ के रास्ते आसान बने। तीसरा पैराग्राफ। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तन मीन्स शरीर होता है, मन मीन्स हृदय, विमल मीन्स स्वच्छ या निर्मल। फिर कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है इस देश के लोगों के शरीर और मन स्वच्छ और निर्मल हो, और यहाँ के लोगों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्यार हो, और सब आपस में भाई बहन की तरह स्वच्छ और निर्मल हृदय के साथ सभी एक साथ रहे, सबकी बुराइयां समाप्त करे। चौथा पैराग्राफ। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। इच्छा मीन्स चाहत, आशा मीन्स उम्मीद, शक्ति मीन्स ताकत, भाषा मीन्स बोली। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि इस देश के लोगों की जो चाह है और यहाँ के लोगों की उम्मीदें हैं सब एक जैसी हो, किसी कारण से किसी के मन में कोई भेद नहीं हो, और यहाँ के लोगों की ताकत हमेशा एकजुट हो, यानी कि उनकी ताकत में एकता हो, और यहाँ के लोगों की भाषा बोली एक जैसी हो। फिर पांचवा पैराग्राफ। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। कवि अंत में ये ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, इस देश की मिट्टी, पानी, और इस देश की हवा और इस देश के फल सब में मिठास भरे, यानी कि सब सरस बने, और यह देश के सभी तरह से परिपूर्ण हो, और सभी एकजुट होकर खूब फले फूले। ये कह रहा है कवि। इस प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न। शब्दार्थ। सरस, सरस मीन्स रसीला या मोहक, घाट मीन्स तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान, बाट मीन्स रास्ता, विमल मीन्स निर्मल या स्वच्छ। उच्चारण के लिए प्रभु, देश, भाई बहन। फिर आगे सोचे और बताए। सरस बनाने के लिए किसको निवेदन किया गया है? सरस बनाने के लिए ईश्वर से निवेदन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, हमारा तन और मन किसका बताया गया है? हमारा तन और मन देश का बताया गया है। वन और बाट कैसे होने चाहिए? वन और बाट सरल होने चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हवा देश की, देश के
फल, वो हमने आप अभी पढ़ा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हवा। हवा देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर के भाई बहन, ये देखो यहाँ लिखा हुआ देश के घर के भाई बहन, देश की आशा, देखो ये लिखा हुआ देश की इच्छा देश की आशा। इस प्रकार आपको ये कंप्लीट करना है। दूसरा क्वेश्चन, देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए? देश की माटी और जल सरस होने चाहिए। वन और बाढ़ से क्या आशय? वन और बाढ़ से आशय है जंगल व बाढ़ से यह आशय है कि वन का मतलब जंगल होता है और बाढ़ का मतलब रास्ता होता है। तीसरा क्वेश्चन, विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? विमल बनने के लिए देश में रहने वाले सभी लोगों और उनके मन तथा देश के प्रत्येक भाई बहन को विमल बनने के लिए कहा गया है। तन और मन का देश से क्या संबंध है? तन और मन से देश से यह आशय है कि इस देश के लोग और उनकी सोच, जैसे देश के लोग और उनकी सोच होगी वैसा ही देश बनेगा। क्योंकि तन यानी शरीर होता है और मन यानी हमारा जो मन, तो इसीलिए कहा गया है कि जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही देश बनेगा। 6 क्वेश्चन, किस के लिए एक बनने को कहा गया है? देश के लोगों की इच्छा, चाहत, उम्मीद और यहाँ के लोगों की ताकत और देश की भाषा को एक बनने के लिए कहा गया है। फिर हम पढ़ेंगे भाषा की बात। नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें रेखा खींचकर मिलाइए, यानी कि हमें मिलान करना है। आशा का क्या होगा? निराशा। इच्छा का क्या होगा? अनिच्छा। शक्तिशाली का क्या होगा? कमज़ोर। देश का क्या होगा? विदेश। सरस का क्या होगा? नीरस। इस प्रकार करना है आपको। फिर नेक्स्ट, यह भी करे। प्रस्तुत कविता में देश की माटी और देश के जल प्रभु से सरस बनाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार देश की क्या क्या चीज़ें कविता में कही गई है, प्रभु से उनके लिए क्या विनती की गई है, सूची बनाइए। सबसे पहले मिट्टी के लिए कहा गया है। देश की मिट्टी, जो देखो यहाँ पे मिट्टी लिखेंगे, और प्रभु इसकी विशेषता है कि वो उपजाऊ बनेगी। फिर उसके बाद में हवा, उसकी हवा के लिए कहा गया है कि वो हवा क्या बनेगी? सुगंधित बनेगी। फिर पानी के लिए कहा गया है कि पानी, हम यहाँ पे लिखेंगे पानी, और उसकी विशेषता क्या लिखेंगे कि पानी मीठा बने। फिर फल, जो फल के लिए का पहला नाम लिखेंगे फल, फिर उसके सामने लिखेंगे रसीले बने। इस प्रकार आपको उनकी विशेषता बतानी है। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में घाट शब्द आया हुआ है। घाट, देश की विशेषता के घाट आया हुआ है, तो हम उसके लिए लिखेंगे कि वो आसपास का सीढ़ीदार स्थान घाट, यानी कि यहाँ के घर खुशहाल बने, यहाँ की नदियाँ सरल और सुरक्षित रहे। फिर लिखेंगे वन, तो वन हमारे क्या रहे? हरे भरे रहे। इस प्रकार हमारे जो प्रकृति के जो चीज़ें आई हुई है, पेड़ पौधे, माटी, जल, इनकी विशेषताएं बतानी है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे पढ़ेंगे, उक्त कविता को हाव भाव के साथ अपनी कक्षा में सुनाएं। सरस बने प्रभु सरस बने, ऐसी ही कविता को आगे बढ़ाए। देश की नदियाँ देश के घर स्वच्छ बने प्रभु स्वच्छ बने। ये आपको अपनी कविता आपको बोल के सुनानी है क्लास के अंदर। जीवन की महत्वाकांक्षाएं बालकों के रूप में आती है। ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। धन्यवाद।